मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साँचे भजो यह हित हेत उपाय। कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध, ये प्रकरण आज हमारा पूर्ण होने जा रहा है। लगभग 1 पेज की चर्चा बची है। तत्पश्चात हमें नवीन प्रकरण कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध, ये प्रकरण प्रारंभ करना है। आगे चल कर के पंडित साहब एक प्रश्न उठाने वाले हैं। वे एक प्रश्न रखते हैं कि एक कुदेव, कुधर्म और कुगुरु, इनके श्रद्धानादिक से मिथ्यात्व कैसे हुआ, आप ये बताओ। इनसे मिथ्यात्व हुआ ये कैसे कहते हो? तो पंडित साहब कहते हैं मिथ्यात्व होता है सो राग आदि बढ़ाने से होता है, और इनके भजने पूजने में, इनके श्रद्धानादिक में भी राग आदि की वृद्धि ही पाई जाती है। इसीलिए इनको भजना पूजना, इनका श्रद्धानादिक, इनका ज्ञान श्रद्धान करना, ये भी मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आता है। आगे अपन प्रकरण देखेंगे, बट अभी मैंने हल्के में संकेत कर दिया कि हाँ, ये एक तर्क है सॉरी, ये एक प्रमुख तर्क है जिसकी वजह से इसको भी मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया जा रहा है। आइए पेज 186 पर हम आकर के रुके हैं। लास्ट पैराग्राफ अपन पढ़ कर के लेंगे, क्योंकि इसमें विशेष कुछ बात है नहीं। एक बार अपन, वैसे कल इसकी चर्चा हुई ज़रूर है अपनी, बट एक बार फिर से पढ़ करके लेंगे। अब अधिक क्या कहे, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है। वो शायद सोम श्रेष्ठी नाम था, अब ज़्यादा नाम नहीं याद है, बट यहाँ पर श्रेष्ठी धर्मात्मा ऐसा लिखा गया है। तो श्रेष्ठी धर्मात्मा वो विचार करता है, अरे ये मुनिराज इस संघ के तो है नहीं, ये अचानक कहाँ से आ गए, नहीं दिया आहार। और जब पड़ोस के घर में उनकी आहार विधि हुई, तो ये एक अतिशय होता है कि जब भी चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को या फिर किसी भी रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया जाता है तो पंचाश्चर्य होते ही होते हैं, पुष्पवृष्टि आदि सब होती ही होती है। ये फैक्ट है, होता ही होता है। और इसका भी परिचायक होता है कि वे भावलिंगी संत हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के उसको खूब पश्चाताप हुआ कि अरे ये हमने क्या गलती कर दी, हमने सच्चे संतों का अनादर किया, हमने उनको आहार दान नहीं दिया, हम बहुत पापी है, ऐसा कहते हुए वो आचार्य के पास गया। आचार्य ने उसको उत्तर दिया, आचार्य ने उसका समाधान इस प्रकार किया, इसके लिए तुम्हें कुछ भी प्रायश्चित नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रकार से जायज़ सी बात है, अगर कोई समीपस्थ संघ में से मुनिराज ना दिखे तो श्रावक का क्या कहना चाहिए, एक ऑडिटर माइंड चालू हो जाता है, ऑडिटर का दिमाग चालू हो जाता है। वो विचार करने लगता है कि अरे ये सच्चे मुनिराज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चातुर्मास में तो गमन होता नहीं है।
तो तुम्हारी अपेक्षा बिल्कुल सही थे, इसके लिए तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। अब बात समझना, यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि उसने तो उसको ध्यान में नहीं आया, उसने तो सच्चे को भी झूठा कह दिया। तो जो वास्तव में झूठे होंगे तो उसकी स्तुति, प्रशंसा, पूजा अर्चा कैसे संभव है, ये तुम बताओ। ऐसा प्रश्न रख करके प्रश्न के माध्यम से ही उत्तर दे दिया है। ठीक है, चलिए अब अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है। अब वो कहता है, अब देखो ये जो तर्क दे रहा है ना, अब ये तर्क आप सर्वत्र लगा लेना। आप चाहे वहां देखेंगे, जहां चाहे देखेंगे, आपको यही तर्क मिलेगा। क्या? जम सक्कई तम किरई, जम चण सक्केई तम च सद्दहणम, सद्दहमाणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। ठीक है। लोग क्या कहते हैं? जितना शक्य हो उतना करो, जितना शक्य हो उतना करो, जितना शक्य हो। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये प्रकरण कई बार लिया है, कम से कम 3-4 बार, 3-4 दफे ये प्रकरण या ये पंक्ति, और इसमें क्या समाधान होना चाहिए ये मैं दोहरा चुका हूं। क्या किसी को याद है मैंने पहले इस संदर्भ में क्या चर्चा की है? जो शक्य हो वह करे, इस पंक्ति का क्या अर्थ, सही सही अर्थ करना चाहिए, मैंने क्या बताया था? मैंने तब एक उदाहरण भी दिया था। जैसे आहार के संबंध में कि एक टाइम खाना खाना है तो एक टाइम खाना खा लेना चाहिए, उनसे उपवास ना देखे, एक टाइम खाना खा लो, किस सकते हैं अपना करना। ठीक है, ठीक है। मैंने एक वन लाइनर सॉल्यूशन दिया था कि इसका सही अर्थ कैसे निकाला जा सकता है, और लोग भ्रम कहाँ कर जाते हैं। लोग अक्सर धोखा ये खा जाते हैं, वे जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, जो करनी ही करनी होती है, जिनको टाला नहीं जा सकता, लोग उनमें जो शक्य हो वह करे ये पंक्ति लगा देते हैं। जितना शक्य हो उतना करो, जितना शक्य हो उतना करो। और जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उनको तो कंपलसरी समझ करके उनमें खूब प्रवृत्ति करते पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा होना तो ये चाहिए था नियम कि मैं रात्रि भोजन त्याग करता हूँ, ठीक है, मैं रात्रि में बिल्कुल भी खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। और तुम क्या करते हो? तुम खूब उपवास करते रहते हो, महीनों महीनों के उपवास करते हो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उपवास करने न करने से तुम्हारा बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग रुकने या सधने वाला नहीं है। तुम उपवास करो या ना करो, इससे तुम्हारे मोक्ष मार्ग सॉरी, इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी आगे बढ़ने वाला या रुकने वाला नहीं है। हाँ, यदि तुम रात्रि भोजन करोगे तब तो पहले ही क्या कहना चाहिए, प्रथम ग्रासे मक्षिका, तुम तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है साहब, हम इन देव को भी मानते हैं, उन देव को भी मानते हैं। अब मैं प्रकरण में जोड़ रहा हूं, हम इन देव को भी मानते हैं, उन देव को भी मानते हैं, और जितना शक्य हो उतना करना चाहिए। और हम कहीं चर्च में जाकर के थोड़ी ना प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, ना ही हम कहीं मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। हम तो बस गणपति के मंदिर में गए थे, हमने वहाँ पर दर्शन लिए और बस आ गए। क्या दिक्कत है उसमें? हमसे जो इतना शक्य होता है हम करते हैं। यही गलती हो जाती है। वे कहते हैं, सामने वाला तर्क क्या रखता है, हम जानते हैं, बराबर जानते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी भजना चाहिए, बट इनको भी भजते हैं ना। हमारा श्रद्धांत तो बराबर है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजना चाहिए, बट इनको भी भजते हैं। क्यों साहब? वो क्या है ना, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार गणपति, मम्मी इस बार गणपति आने चाहिए। तो बच्चों के जिद के पीछे इसने भी उसके पीछे घर में गणपति ला दिए। ठीक है, या फिर और किस प्रकार प्रेशर हो सकता है?
अरे सारे दोस्त गणपति को जा रहे हैं, अपन नहीं जा रहे हैं, चलो यार अब इनके बीच में अपन ऑड मैन आउट हो जाएंगे, चलो अपन भी जाते हैं, नमस्कार करके आ जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, या तो भय से, या तो लज्जा से, या तो अपनी कहीं ना कहीं महत्ता कम होगी। जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़े पोस्ट का आदमी है, ठीक है, अब वो कहीं, आप ये नोटिस करना, ये जितने भी नेता मंडली होती है वो जहाँ पर भी जाते हैं उस स्थान विशेष के प्रसिद्ध मंदिर को एक बार भेंट दिए बिना, वहाँ के दर्शन लिए बिना वे नहीं जाते हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी नेता हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या और कोई भी हो, वे वहाँ के दर्शन लिए बिना नहीं जाते हैं, ये फैक्ट है। अब आप बताइए क्यों साहब, क्यों करना पड़ता है साहब? वोटों का सवाल है, अगर यहाँ पर झुकेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे? बस, तो अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, अपनी इनमें भी महत्ता बनी रहे, इसके लिए भी लोग नमस्कार आदि करते हैं। तो जो लाज गारव और भयवश पूजते दृगभ्रष्ट को की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। ठीक है, जे विपड़न्ति यतेसिं जानन्ता लज्जागारव भयेन तेसिं पिणत्थि बोहि पावम अणुमोयमाणाणम। ये लगभग 2-3-4 पेजेस पहले एक छंद चल चुका है, क्या कि जो पैर पड़ता है किस उद्देश्य से, या तो लज्जा से, या तो भय से, या अपनी महती कम होगी, इस बुद्धि से अगर वो नमस्कार आदि करता है, किनको? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को, ठीक है, तो उसको भी उतना ही पाप लगता है जितना कि अन्यमति को लगता है उनको नमस्कार आदि करने पर। ठीक है, क्योंकि कृतकारिता और अनुमोदन का बराबर फल कहा गया है, ये समझना। मैं आपको कई सारे उदाहरण और बता सकता हूँ। स्कूल में होता है ये, स्कूल में तो कई बार होता है कि जैसे गणपति का सीजन आ गया, स्कूल में एक इन हाउस गणपति बिठा देते हैं। जैसे ये क्या कहना चाहिए, मंडल वगैरह होते हैं ना, मुंबई में, पुणे में, ये तो बहुत आम तौर पर कोने कोने में, रास्ते रास्ते पर आपको ये क्या कहना चाहिए, ये समूह और मंडल मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना गणपति लगाया हुआ है। वैसे स्कूल कॉलेजेस का भी अलग सा होता है गणपति। तो अब बच्चे होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो बराबर से रोज सुबह अब गणपति बिठाए तो आरती करनी पड़ती है, तो रोज आरती भी कराते हैं। और आपको सच में बताऊं, हम भी इसके शिकार रह चुके हैं। ज्ञान होते, एक दशा तो ऐसी थी कि ज्ञान होते हुए भी हमको करना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत सीधा सा भोला सा था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, चलो यार करना पड़ता है तो इसको पाप नहीं लगेगा। पूरा पाप लगा है मुझे, ये मैं पूरी तरह जानता हूँ, बट फिर अगली बार से मैंने इस बात का ध्यान रखा। मैं आपको बताऊं, 10वीं तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि स्कूल में जो गणपति बिठाया जाता था, हर एक बार दर्शन के लिए ले जाए जाते थे। तो अब दर्शन के लिए ले जाते हैं और अपन वहाँ पर ना झुके तो लोग अपन को सवाल पूछेंगे, और अपन क्या जवाब देंगे? इस प्रश्न का स्वयं जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए वहाँ झुकना पड़ता था। झुक गए और हो गया, मिथ्या तो हुआ सो हो ही गया। जब मैं 11वीं कक्षा में गया, इत्तेफाक से जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी इंस्टीट्यूट में मैंने 11वीं 12वीं भी आगे किया। तो अब गणपति बैठते तो मुझे पता ही चल गया था। कॉलेज में सभी बच्चों को ले जाया गया कि चलो दर्शन के लिए जाना है, और मैं जानबूझ करके, अब मैंने थोड़ा सा बहाना बनाया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर अपने पास इतना दम नहीं था अपन अप फ्रंट कह देवे कि नहीं, मैं दर्शन वगैरह के लिए नहीं जाता हूँ, मैं गणपति आदि को नमस्कार नहीं करता हूँ। इतना अप फ्रंट कहने की मेरे में ताकत नहीं थी। तो जैसे जो एक काम चलाऊ तर्क होता है, कोमल जी आप भी जैसे पहले कह ही रही थी कि नहीं यार थोड़ा काम है, बाद में आते हैं, अभी नहीं जमेगा,
मैंने भी वैसे ही बहाना बना करके वो बस उतना टाइम मार दिया और बस आगे चला गया मैं, और दर्शन के लिए नहीं गया तो मैं बच गया उतना। उसके बाद तो कोविड आ गया तो पॉइंट ही रह गया। बट अभी हाल ही में जब मैंने फिर से ये अपने आर्टिकलशिप इंटर्नशिप वगैरह सब चालू रहा था, तो कंपनी वगैरह में ऑफिसेस में जाना पड़ता था, और बच्चे तो घूमने के नाम पर कहते थे चलो यार घूमने का घूमना हो जाएगा, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे। और सारे बच्चे हम मेरी उम्र के या मेरे सीनियर, मेरे जूनियर या फिर मेरे लेवल के सारे जाते थे गणपति के दर्शन के लिए पुणे में, और कई सारे मंदिरों के दर्शन वगैरह कर आके आते थे। तो मुझे भी कई बार कहते थे चल 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 चल, तो उस टाइम पर फिर मैंने कह दिया नो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं गणपति को नमस्कार नहीं करता हूँ। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसको भी कहने का एक तरीका है, क्या कि मैं गणपति को नमस्कार नहीं करता हूँ ऐसा कहने की अपेक्षा मुझे मेरे इष्ट देव प्रिय लगते हैं, इसलिए फिर मैं दूसरी जगह नहीं जाता हूँ। ये एक मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ऐसा कह करके अपन ने वो भी मामला निपटा दिया। और अभी मैं समझता हूँ कि इतना तो दम अब रख ही सकते हैं अपन, इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ कह ही सकते हैं कि नहीं अब अपन गणपति आदि को दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। ओके, पहले देखो इसमें थोड़ी और ट्रिक बताता हूँ मैं। कोई आपको पूछे ना कि चलो गणपति के दर्शन के, आप बार बार ये कह रहे हो कि गणपति का नाम क्यों ले रहे हो साहब, महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा दिखता है वही तो मैं आपके सामने कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी का देखने में आता है, इसलिए फिर वो उदाहरण के रूप में भी वही बात आ जाती है। ठीक है, अब कोई आपको कहेगा कि चलो दर्शन के लिए, नहीं यार ठीक है तुम जाओ तुम्हारा। मैं आपको कह दूं 80% ऑफ द टाइम्स होगा कि वो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा। आपने बस हल्के में कह दिया ना नहीं यार तुम्हारा जाओ, वो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा। हाँ 20% लोग ऐसे होते हैं जो फोर्स करने की कोशिश करेंगे, चलना यार क्या दिक्कत है तो नहीं आता क्या। फिर अपना तर्क सामने रखना, पहले ही तर्क मत रख देना, ठीक है, पहले ही ये तर्क मत रख देना कि हम मानते नहीं हैं और हमको हमारे देव इष्ट है। ये आखिरी हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र तभी चलाना है। ठीक है, पहले तो जितना उड़ा सकते हैं, नहीं आना है नहीं आ सकते, बस नहीं कह करके ख़त्म कर देना टॉपिक। ये कुछ तरीके हैं जो अपन अपना सकते हैं। अब ये प्रकरण पूरा निकला कहाँ से, ये पूरा प्रकरण निकला कहाँ से? जो बाह्य लज्जादि से उनको नमस्कार आदि करते हैं वे भी उतने ही पाप के भागी है। और शंकाकार वही कुतर्क रख रहा है, नहीं साहब हमको करना तो पड़ता है, समाज में उठना बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, हमको फलाना देवी के पास जाना पड़ता है, फलाना भगवान के पास जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों के घर में, जिन लोगों के घर में एक छोटा सा देवघर या क्या कहते हैं उसको, छोटा सा मंदिर वगैरह बनाया होता है, आप उसमें देखना, आपको उसमें 15 से 20 भगवान आराम से मिल जाएंगे। 15 से 20 भगवान, इतने छोटे मंदिर में 15 से 20 भगवान मिल जाते हैं। और फॉर श्योर एक आपको लक्ष्मी मिलेगी, एक आपको गणपति मिलेंगे, एक आपको शनि मिलेंगे, हो सकता है एक आपको और क्या साईं बाबा मिल जाए, और एक हनुमान मिल जाए। ये तो आपको पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे, फैक्ट है ये। और थोड़ा कोई जैनी वगैरह होगा तो ये तो छोड़ दो, वो पद्मावती आदि की प्रतिमा स्थापित करके रख देगा। सो ऐसी सब विपरीतता है, ये समझने वाली बात है। और हमें इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए, ये इसमें से निष्कर्ष निकलता है। तर्क क्या रख रहा है वो, अंतरंग में तो हमारा श्रद्धान है, बस बाह्य में करना पड़ता है। एक बात समझना, जो भी ये आपको तर्क देता हुआ मिलेगा, क्या कि नहीं साहब हमारा तो श्रद्धान बराबर है, श्रद्धान में तो हम बराबर करते हैं, बस क्रिया में नहीं हो पा रहा है, समझ लेना वो बहाना बना रहा है। क्योंकि अगर उसको सच में लगता कि हमारा श्रद्धान तो है, बाह्य क्रिया में नहीं हो रहा है, तो वो बोल करके नहीं दिखाता, वो बोल करके बिल्कुल भी नहीं दिखाता। ठीक है, ये बात समझने लायक है। जो भी ये कहता है नहीं साहब हमारे दर्शन मुनियों का
ये हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है ना, ये सब चारित्र मोह के उदय से चल रही है। क्या करे, सब करना पड़ता है। जो ऐसी दलील देता हुआ मिले, समझ लेना चाहिए उसके तो पहले दर्शन मोह का तीव्र उदय है और वो तीव्र बंद भी कर रहा है। ओके, चलिए, मैंने कंसेप्ट तो आपके सामने रख ही दिया है, उदाहरण भी कई सारे आपके सामने रखे हैं। अब मुझे बताइए, कोई आपको आपके सामने नॉनवेज ला करके रख देवे, ठीक है, उदाहरण है, पंडित साहब यही उदाहरण दे रहे हैं। कोई आपके सामने नॉनवेज ला करके रख देवे और कहे कि इसको खाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, राजा तुम्हें दंड देंगे, ठीक है, उदाहरण यहाँ का है। तो यदि कोई उसको खाए तो बताओ उसको बंद होगा या नहीं होगा? उसको बंद होगा या नहीं होगा? आप बताइए पहले, उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? बराबर बराबर। चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं। कोर्ट में केस चल रही है, जज साहब पूछ रहे हैं तुमने उसका खून क्यों किया? अपराधी को पूछा जा रहा है तुमने उसका खून क्यों किया? साहब हमने नहीं किया, हमें ऊपर से ऑर्डर आई थी कि तुम्हें इसको खत्म करना है, इसलिए हमने मारा। और बताते हैं हमारे पास बंदूक बिल्कुल भी नहीं है, बंदूक भी हमें ऊपर ही से आई थी, गाड़ी भी हमें ऊपर ही से आई थी, हमें सब कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। जज एक ही बात पूछेंगे, तुमने ट्रिगर क्यों चलाया? सब कुछ ऊपर से आ गया था, माना, पर ट्रिगर चलाना नहीं चलाना ये तो तुम्हारे हाथ में था। बराबर। उसी प्रकार तुम्हारे गर्दन के ऊपर तलवार रख करके खड़े थे, पर मांस खाना नहीं खाना ये तो तुम्हारे अधीन था। हाँ, अगर तुमको पूरी तरह से बंदिस्त बना दिया जाता, क्या कि तुम्हारे हाथ भी बांध दिए हैं, पैर भी बांध दिए हैं और तुम्हारा मुंह खोल करके जबरदस्ती ठूस दिया जा रहा है, तब तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हम समझते हैं। बट जितनी तुम्हारी शक्ति है, तुमने उतना विरोध कहाँ किया? तुम साफ कह सकते थे, ए सैनिक, ए सिपाही, मेरी गर्दन छाट देना, मैं मांस भक्षण बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं जैन हूँ, ऐसा कह सकता था। शराब नहीं पी सकता, मैं जैन हूँ, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता था। फिर जान जाए तो जाए, बट नियम तो नहीं टूटेगा। और तुमने बस इतनी सी बात के पीछे कि सामने वाला हमें मार देगा, तुमने मांस भक्षण कर लिया, ये तो योग्य नहीं है। बस उसी प्रकार सामने वाले हमें कुछ दो शब्द कहेंगे, बुरे अच्छे बुरे, और बस उस भय लज्जा से हम कुदेव कुधर्म को माने, श्रद्धान करें, ये तो ठीक नहीं रहेगा। पाप का फल तो तुमको उतना ही लगने वाला है। हाँ जी, पढ़िएगा अभी। पढ़िए कोई भी। यहाँ कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। छठ पाउल में लज्जादि से बदला का निषेध बतलाया था। मैं पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करे, वह अंतरंग कैसे न करे? जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजनीतिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे वृद्धि कैसे माने? इसी प्रकार अंतरंग में तो पूर्व सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको भी लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे करे? इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है, उन्हें किसी प्रकार से भी पूर्वोक्त शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं। इस प्रकार गुरु सेवन का निषेध किया। बस एक लाइन अंडरलाइन कीजिए, बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। अब मैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दीजिए मुझे, बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है, बेस्ट एग्जांपल।
नग्नता का उदाहरण ले सकते हैं क्या? विचार कीजिए, क्या यहाँ पर नग्नता का उदाहरण ले सकते हैं? बताइए। मेरे ख्याल से तो ज्यादा ठीक नहीं है। कारण विशेष? जैसे आज के मतलब महाराज वगैरह मिलते हैं, बाह्य बात तो है लेकिन अंतरंग में उतनी शुद्धि नहीं है ना। आजकल की बात छोड़िए, आजकल की बात छोड़िए, आप इन जनरल बताइए। अब चलो मैं आपको एक केस बताता हूँ। ऐसी कोई व्यक्ति है, उसने कपड़े पहने हुए हैं और स्वयं को मुनि मानता है, ये कहते हुए कि नहीं साहब, हमारे अंतरंग में तो श्रद्धान यही है कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बस क्या है हमारी ताकत नहीं बन रही है इसलिए हमने कपड़े परिधान किए हैं। अब बताइए, क्या ऐसा कहना योग्य है या अयोग्य? यही है, जिसके अंतरंग से भाव हो जाएंगे तो कपड़े तो अपना। बराबर। सिमिलरली ऐसा भी लगा लेना। अच्छा मुझे बताइए, कोई सच्चा दिगंबर है, सच्चा दिगंबर ऐलक है, लंगोट जब तक परिधान करता है, क्या मुनि कहलाएगा? नहीं, श्रावक ही कहलाएगा। अच्छा, अगली बात समझना। अब वो ऐलक का जीव मुनिराज के पास आकर के मुनि दीक्षा के लिए एप्लीकेशन करता है, एप्लीकेशन प्रूफ रीड होकर के अप्रूव हो जाता है, मतलब अब ऐलक जी मुनि दीक्षा लेने वाले हैं। मुझे बताइए, जिस समय में वे अपनी लंगोट उतारेंगे नग्न होने के लिए, क्या उस समय में उनका कौन सा गुणस्थान चल रहा होगा? तुरंत सातवां गुणस्थान होता होगा। पांचवा भी हो सकता है। परफेक्ट, पांचवा ही बना रहता है, अभी तक छठा सातवां हुआ नहीं है। क्यों? अभी तो बस कपड़े उतारे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद सारी दीक्षा विधि होगी, मंत्र आदि का उच्चारण किया जाएगा, कार्यक्रम होगा पूरा, केशलोच आदि सब होगा, केशलोच आदि सब होंगे। उसके बाद में जब क्रिया विधि पूरी हो गई तो वे मुनि का एक पहला नियम होता है, मुनि बनते से ही पहला नियम होता है, मुनि होते से ही तुरंत सामायिक में बैठना होता है, तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट सामायिक में बैठना होता है। तो जैसे ही वो जीव अब सामायिक में बैठा, तो पहली बार जब वो आत्मानुभूति करेगा, वो सातवें गुण स्थान में पहुंचा। अब छठा सातवां चलता रहेगा। इसलिए बाह्य त्याग होने पर ही अंतरंग त्याग संभव है, ये बात समझनी चाहिए। मतलब पहले बहिरंग बाद में अंतरंग, इस तर्क का एक नमूना हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न एक है, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? क्या प्रश्न है? किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? मतलब किसी को 7 तत्वों का ज्ञान है, तो उसके उसने कुगुरु का सेवन किया, तो उसको मिथ्यात्व कैसे कहते हो? अब उत्तर देखना। जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। वहाँ रागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वितराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसके वितरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम मानकर जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। ठीक है, तर्क बड़ा ही सिंपल रखा जा रहा है कि जिस प्रकार कोई स्त्री पर पुरुष को बिल्कुल भी पति नहीं मानती, उसी प्रकार पतिवत व्यवहार नहीं करती। यहाँ पर
सर्वथा नहीं करती मतलब बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करती। उसी प्रकार जो जीव श्रद्धानी होगा वो क्यों ऐसा करेगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि कुगुरु में सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया करेगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये सिंपल था। अब सामने वाले एक और तर्क रख रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, राजा जी भी करते हैं तो इसी जिस प्रकार हम राजा जी को नमस्कार करते हैं उसी प्रकार इनको भी नमस्कार करते हैं, इन गुरुओं को। टोडरमल जी कह रहे हैं कि राजा दिक को नमस्कार करना ये तो लोक व्यवहार में लोक प्रचलन है, इसका धर्म में कोई लेना देना नहीं, इसमें धर्म में कोई लेना देना नहीं है, ओके। परंतु यदि तुम गुरु की बात करोगे तो गुरु को तो नमस्कार आदि करना ही चाहिए, परंतु वो धर्म पद्धति में होने से फिर से मैंने क्या कहा अभी कि गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति, हाँ, तो गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में होता है, और जहाँ धर्म पद्धति होगी वहाँ पर ही ये बात लागू होगी। हाँ जी, सॉरी, कहाँ थे अपन? हाँ, एक लास्ट पैराग्राफ बचा है अपना। कोई कहे जिस प्रकार राजाधिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। उत्तर, राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहाँ चारित्र मोह का ही उदय संभव है, परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहाँ तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादि से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है, इसलिए वहाँ दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। ये जो तत्वार श्रद्धान की बात है, पंडित साहब कह रहे हैं ये देवशास्त्र गुरु के ऊपर लगता है, ये कोई राजा वगैरह के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि राजा का पूरा प्रचलन ही लोक व्यवहार से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ओके, डन हो गया अपना कुगुरु का प्रकरण कंप्लीट हो गया है। कुधर्म का निरूपण अपन प्रारंभ करने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल किसी को कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई दुविधा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर, हाँ जी, just as a visitor we can visit, right? But ये नियम नहीं रख सकते कि जैसे अपन एग्जीबिशन और देखने जाते हैं वैसे जाके देख के आ सकते हैं, और दोष लगेगा नहीं लगेगा? एज ए विजिटर सिर्फ बस देखना है, समझना है ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आई थिंक, मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, ओके। मैं आपको बताऊं? लोग बोलते हैं कि इस पंचम, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। बोलते हैं कि पंचम काल में जो है संगम सबका हीन है, तो हीन संगम की वजह से वो शहर गांव नगर में रह सकते हैं, जंगल में नहीं रह सकते। देखिए, सहनन का कोई भी मुझे बताइए, इसी पंचम काल में अपने भद्र बहु आदि भी आचार्य होकर के गए, कुंद आचार्य भी होकर के गए,
वे कहाँ रहे होंगे? वे जंगल में तो नहीं, अपना नगर में तो नहीं रहे होंगे, जंगल ही में रहे होंगे। बस ये बात, ये तर्क आप रख करके रख सकते हैं कि बस काल दोष से ये सब हो रहा है, हमारा सहनन नहीं है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। अरे जब सहनन नहीं था फिर प्रतिज्ञा ली ही काहे के लिए मुनिपने की? अगर ताकत नहीं थी तो प्रतिज्ञा काहे के लिए ली तुमने? सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात? जी भैया जी। ओके। पता नहीं कौन से ग्रंथ का भी वो उदाहरण देते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि प्रचुरकाल में शहर में रह सकते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं वो लोग। नहीं नहीं, और वे आधार देते हैं, जो भी देते हैं वे सब भट्टारकों के आधार आपको मिलेंगे। अधिकांश आपको आधार भट्टारकों के ही मिलेंगे। ठीक है, ओके। मैं कुछ और भी कहने वाला था, कहते कहते रह गया। नहीं, चलिए भूल गया मैं अभी। अब क्या करें? नवीन प्रकरण प्रारंभ तो कर सकते हैं, बट कर लेंगे तो भी चल जाएगा। आप बता रहे कि वो पर्पस उनका होता है, उसमें कुछ बता रहे थे आप। पर्पस ये प्रज्ञा जी ने क्वेश्चन किया ना, उसके बाद में आपने बोला कि जा सकते हैं, तो उसके बाद में आप कुछ बता रहे। हाँ हाँ हाँ, राइट, याद आ गया। ओके, हाँ कल्पना जी, आपने प्रश्न ये किया था कि एज ए विजिटर अपन जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक 50-60 साल पहले एक अपने ये होकर के गए, कौन? जगन मोहन लाल जी कटनी वाले। ठीक है, जगन मोहन लाल जी नाम के एक बहुत बड़े विद्वान होकर के गए। तो जानते हैं, एक बार किसी मौलवी ने, किसी अलिम ने, या अलिम मतलब द प्रीस्ट इन मुस्लिम कम्युनिटी इज कॉल्ड क्या कहते हैं, अलिम और मौलाना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मौलवी, मौलाना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने एक बार, ये जगन मोहन लाल जी थे, हाँ बराबर। तो उनसे एक बार मुलाकात हुई उनकी। उन्होंने कहा कि आप कैसे जैनी हैं, आप तो हमारे कभी मस्जिद में नहीं आएंगे, तो हम आपके मंदिर में कैसे आएंगे? वो मौलवी ने अपने पंडित साहब को कहा कि आप हमारे मस्जिद में नहीं आते, हम आपके मंदिर में कैसे आएंगे? जानते हैं, अगले ही दिन वे गए थे मस्जिद में अपने 400 भाइयों के साथ। समझना, अपने जैनी के कहते हैं कि 400 भाई वो मस्जिद में गए थे उनके साथ, और वहाँ पर बैठ करके उनका प्रवचन हुआ। जगन मोहन लाल जी का वहाँ पर प्रवचन हुआ, और प्रवचन का सिंपल सा विषय। अब वहाँ पर तो कोई चरणानियोग, करणानियोग, द्रव्यानियोग की बात होगी नहीं, तो किसकी बात होगी? प्रथमानियोग की बात होगी। तो प्रथमानियोग में ये सब यशोधर मुनिराज की कथा सुनाई वहाँ पर। यशोधर मुनिराज किया कितना साहस, दुर्दम्य ताकत रही होगी, ये विचारणीय है। इसका पूरा विवरण, पूरी कथा वहाँ पर यशोधर मुनिराज की सुनाई गई थी, और ये लिखित रूप में सब रिकॉर्डेड है। कहाँ थे अपन? हाँ, तो प्रवचन हुआ उनका, और यशोधर मुनिराज की वहाँ पर कथा सुनाई। ये सब लिखित रूप में, लेख के रूप में है। और जानते हैं, वे मौलवी भी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने खूब प्रशंसा की कि ये जैनियों का धर्म, इनकी कथाएं आदि वास्तव में पढ़ने लायक है, हमें भी इसी प्रकार कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने उनको खूब सराहा, अपने पंडित जी को खूब सराहा। और बात ऐसी है ना, कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, कल्पना जी आपका क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए कि एज ए विजिटर आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब जाते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ पर जाकर के श्रद्धा नादि करना, मत्था टेकना, वहाँ पर क्या कहते हैं, चद्दर चढ़ाना, गया, वो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा
एज ए टूरिस्ट। समझ गया, मैं समझ गया। एज ए टूरिस्ट भी जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। माय ओपिनियन। ओके। ओके, चलिए। देखिए, अभी क्या नवीन प्रकरण तो चालू कर तो सकते थे, बट छोड़िए, नवीन प्रकरण अपन कल से ही फ्रेश स्टार्ट करेंगे। देखते कितनी सफलता मिलती है। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं रुकता है, जिन मर्जी करेंगे।